मॉर्निंग। अब आज जो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मार्केटिंग वाला पैरा स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला? मार्केटिंग। हेडिंग लगाइए। विपणन। विपणन विपणन और मार्केटिंग एक ही है। विपणन और मार्केटिंग एक है, ये तो आपका आंसर है यस। लेकिन को गए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक ही है। विपणन और विज्ञापन एक ही है, तो ये अलग है। मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा डिटेल्ड शब्द है, जबकि एडवर्टाइजमेंट एक छोटा शब्द है। सर मार्केटिंग में होता क्या है? मार्केटिंग का मतलब जनरली लोग बाग समझते हैं अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर वस्तु का प्रचार प्रसार करना, लोगों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना ही मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन एक्चुअली में ये इसकी परिभाषा नहीं है। मार्केटिंग में वे सभी क्रियाएं आती है, वापस से सुनो, मार्केटिंग यानी विपणन में वे सभी क्रियाएं आती है जो किसी उत्पाद को या किसी सेवा को, जो किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को निर्माणकर्ता से कंज्यूमर की ओर प्रोत्साहित करती है। वापस से सुनो, विपणन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आती है, ऑल एक्टिविटीज आती है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहां से कहां की ओर, मैन्युफैक्चरर से या सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर की ओर प्रोत्साहित करती है। उन सभी क्रियाओं को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग का काम उत्पाद बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। क्या बोला मैंने? उत्पाद बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। किसका काम? क्योंकि इसके अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है कि एक्चुअली में कस्टमर को क्या चाहिए और क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। और इसका काम माल बेचने के बाद भी जारी रहता है। इसका काम प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू हो जाता है और इसका काम प्रोडक्ट बिक जाने के बाद भी जारी रहता है। सर बाद में क्या? आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी इसी में शामिल है। किसमें? मार्केटिंग में। तो वह आपसे पूछे कि 15 शब्दों के अंदर लिख दे भाई मार्केटिंग क्या है, तो आप यही जवाब दोगे कि मार्केटिंग में वे सभी एक्टिविटीज आती है जो प्रोडक्ट को ऑब्लिक सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर ऑब्लिक सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर की ओर प्रवाहित करती है, फ्लो करवाती है। उन सभी क्रियाओं को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग के काम प्रोडक्ट बनने के पहले शुरू हो जाते हैं और मार्केटिंग के काम प्रोडक्ट बिक जाने के बाद भी जारी रहते हैं। ओके है? किसकी परिभाषा? मार्केटिंग की परिभाषा। जो अपने कोर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? कॉमर्स के अंदर आता है ये टॉपिक। बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस स्टडीज में ये मार्केटिंग आता है और डिटेल में हम लोगों को बताया जाता है मार्केटिंग वगैरह क्या है। उसके अंदर इसके मिक्स बताए जाते हैं। किसके मिक्स? मार्केटिंग के मिक्स। आपके कोर्स में उन मार्केटिंग मिक्स के 4 पी को बताया गया है। कितने पी? 4 पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। समझ गए? जिसमें है प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने? दूसरा है प्राइस, क्या बोला मैंने? पहला क्या बोला? दूसरा क्या? तीसरा क्या है? प्लेस, और चौथा है प्रमोशन। कितने पी? इसको आपके कोर्स में कहा गया है कि आपको मार्केटिंग मिक्स के ये 4 पी पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर 3 पी और पढ़ेंगे। कितने पी?
3 P और पढ़ेंगे। 4 P आपके कोर्स में लिख रखे, 3 P और पढ़ेंगे। एक आपके कोर्स में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में पूछा गया है कि मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा के बारे में बताओ। तो ये कंटेंट आपके लिखे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसकी क्या करनी है, पढ़ाई। जो अभी तक क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग में आए हैं RAS मेंस में, वो 2 आए हैं। एक तो सर्विस इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग मिक्स को बताओ, कौन सी इंडस्ट्री में, और एक आया है प्रोडक्ट की विड्थ से आप क्या समझते हैं उसे बताओ। एक तो सवाल क्या आया है, सर्विस इंडस्ट्री में कितने मार्केटिंग मिक्स होते हैं उसको बताओ, और एक आया है प्रोडक्ट की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं उसको बताओ। तो ये 2 क्वेश्चन मार्केटिंग के आए हैं। पहले भी ये आपके RAS मेंस में था और अब भी आपके RAS मेंस में है। तो हम 1 बाय 1 इसे पढ़ेंगे। आसान टॉपिक है, टिपिकल नहीं है। लिखे सबसे पहले डेफिनेशन। परिभाषा। इसमें लिखे मार्केटिंग या विपणन में वे सभी क्रियाएं शामिल है, वे सभी क्रियाएं शामिल है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं, प्रोडक्ट और सर्विसेज, वस्तुओं अथवा सेवाओं को उत्पादक, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, उत्पादक अथवा सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर से उपभोक्ता, कंज्यूमर की ओर प्रवाहित करती है, की ओर प्रवाहित करती है। लिख लिया? तो कोई आपसे कहे मार्केटिंग क्या है तो क्या जवाब दोगे? मार्केटिंग में वो सारी काम है जो प्रोडक्ट को अथवा सर्विसेज को किधर से किधर लेके जाते हैं, निर्माणकर्ता से किसकी ओर लेके जाते हैं, कंज्यूमर की ओर लेके जाते हैं। और सर्विस की दशा में प्रोड्यूसर की जगह क्या आ जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर की ओर लेके जाते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जो उत्पाद को या सेवा को निर्माणकर्ता या उत्पादक से ग्राहक की ओर लेके जाती है, उन सभी क्रियाओं को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। अरे क्लियर है? कंटिन्यू लिखे परिभाषा लाइन चेंज करके। विपणन क्रियाएं उत्पादन से पूर्व शुरू हो जाती है, पूर्व शुरू हो जाती है और विक्रय के पश्चात भी चलती रहती है, विक्रय के पश्चात भी चलती रहती है। क्लियर है? किसकी परिभाषा हो गई? मार्केटिंग की।
अगली लाइन में लिखो मार्केटिंग की विशेषताएं। मार्केटिंग की विशेषताएं। देखो, जो मार्केटिंग की विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि बाजार से डेटा इकट्ठा करना। क्या बोला मैंने? बाजार से क्या इकट्ठा करना? डेटा इकट्ठा करना, लोगों की इच्छा को जानना और इच्छा को जानकर उत्पाद एवं सर्विस का निर्माण करना ताकि ग्राहक को संतुष्ट किया जा सके। बाजार से क्या इकट्ठा किया जाता है? डेटा। और फिर ऐसा उत्पाद या ऐसी सेवा तैयार की जाती है कि उसे ग्राहक को देते हुए उसकी आवश्यकताओं को क्या किया जाता है? संतुष्ट। विपणन के अंदर विनिमय क्रिया भी आती है। विनिमय क्रिया का मतलब है आप किसी को उत्पाद देते हो और बदले में वो क्या देता है? दूसरा उत्पाद। यहां दूसरे उत्पाद का मतलब है आपको क्या देता है? पैसे देता है। तो विपणन की 2-3 विशेषताएं आप नोट करें। हेडिंग विशेषता लगा दी होगी। नंबर 1, ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करना। आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करना। यह पहली विशेषता है। किसको संतुष्ट करना? ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को क्या करना? दूसरा, ग्राहकों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों की प्रवृत्ति, नेचर को ध्यान में रखते हुए उत्पाद तैयार करना। किसको ध्यान में रखते हुए? प्रवृत्ति को। जैसे मार्केटिंग करने वाले हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि अब ग्राहक को क्या जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो आप देखा करो कि कई दुकानदारों ने मफलर है, टोपे है, हैंड ग्लव्स है, इनकी दुकानें खोल ली है कि नहीं खोल ली? तो उसको मालूम है कि अब ग्राहक को इसकी क्या पड़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है। तो बस वो मार्केटिंग कर रहा है, रिसर्च किया और उसके अकॉर्डिंग उत्पादों को क्या कर लिया? तैयार। अरे क्लियर है? क्या अब वो छाते बेचेगा क्या? छाते तो अंदर पैक होके रख दिए क्योंकि उसे मालूम है कि अब बारिश तो होगी नहीं, तो छाते अंदर रख दिए। लेकिन जैसे रेनी सीजन आएगा, बरसात का मौसम आएगा, वो रेन कोट, छाते वगैरह निकाल के बाहर रख देगा। गर्मियों का मौसम आएगा तो इनको पैक करके अंदर कर देगा। यही मार्केटिंग है। अरे ठीक है, ठेले वाले जो आइसक्रीम का काम धंधा करते थे, क्या अब वे आइसक्रीम बेचेंगे? उन्होंने बिजनेस कन्वर्ट कर देंगे, मूंगफली का ठेला लगा देंगे, गजक रेवड़ी चालू कर देंगे। वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। वो ग्राहक की आवश्यकता को पहचान करके उत्पाद तैयार कर रहे हैं और उनको संतुष्ट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या जानते हैं कि अब ग्राहक की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को क्या करते हैं? वो पहचानते हैं और पहचानने के बाद में उसको क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। सब मार्केटिंग के अंदर ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का क्या करते हैं? प्रयास। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था छोटा फेसबुक पर, उसमें क्या बताया गया था कि एक जगह बहुत ही भयंकर बरसात हो गई थी। तो वो क्या है कि पुलिया के नीचे पानी भर गया था। पुलिया के नीचे पानी भर गया तो भाई अब लोग कैसे जाएं? लोग तो जा ही नहीं सकते। तो कईयों ने बस वहाँ पर ही आपदा को अवसर में बदल दिया, मतलब साइकिल रिक्शा पे लोगों को बैठाते और ये लो पार 5-5 रुपए में, 5-5 रुपए में पार। तो उसको मालूम है कि लोगों की आवश्यकता क्या है, इधर से उधर जाना। समस्या क्या आ रही है कि यदि वैसे जाएंगे तो पैर गीले हो जाएंगे, जूते गीले हो जाएंगे, पैंट भीग जाएगी। तो ठेला ले लिया, सिस्टम ले लिया, उसमें लोगों को बैठाता, ये ले पार, उधर निकाल 5 रुपए।
तो अलग अलग लोग अलग अलग स्थिति को देख करके, अवसर को पहचानते हुए उत्पाद तैयार करते हैं और उनकी आवश्यकता को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। बस यही क्रिया क्या कहलाती है, मार्केटिंग। जबकि लोग बाग मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं, केवल बेचना, बेचो गए। अरे बेचने से थोड़ी होता है काम, उसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए। समझ गए? जैसे रेगिस्तान में फंस गए हो, पानी की लग रही है भयंकर प्यास, और इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ है, आईफोन 500, आईफोन 500। तो लोगे क्या आप? नहीं लोगे, क्योंकि वहां पर आपकी आवश्यकता क्या है, अलग है। ठीक है, अब आप कहोगे अरे यार बेवकूफ आदमी है क्या, 1.25 लाख रुपए का फोन है, वो मात्र कितने में मिल रहा है, 500 में, तो भी वो नहीं लेगा, क्योंकि आपकी उस समय आवश्यकता अलग है। तो मार्केटर जो होता है, मार्केटिंग में जो आदमी काम करते हैं, वो केवल बेचने पर ध्यान देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य एम होता है वो पहले होता है ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना, और पहचान करके उसके अनुरूप उत्पाद तैयार करना, और उत्पाद तैयार करने के बाद में इसके प्राइस को प्रॉपरली डिसाइड करना। भाई ग्राहक को आवश्यकता भी है, आपने उत्पाद भी बना दिया, लेकिन उस उत्पाद से ग्राहक को, उसकी प्राइस से ग्राहक को संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? तो वो उसे लेगा या नहीं लेगा? भयंकर ठंड पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, आपको पता पड़ गया अब ग्राहक को शेल्टर की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है, कमरे की आवश्यकता है, रूम की आवश्यकता है भाई। आपने होटल भी तैयार कर लिया, सब कुछ ओके है, ग्राहक को जरूरत है, ग्राहक आएगा। कमरा का, हाँ बिल्कुल है कमरा, कितने का, 40,000 रुपये रात की, ले लेगा क्या? अरे लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा, वो ठंड में बाहर ही उकड़ू बन के बैठा रहेगा, लेकिन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको जो प्राइस है वो मैच नहीं खा रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, 40,000 के प्राइस से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो मार्केटिंग वाले कई फैक्टर का ध्यान रखते हैं, आवश्यकता भी देखते हैं, उत्पाद भी बनाते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं कि ये प्राइस के साथ मैच खा रही है कि नहीं खा रही है, और राइट जगह है या नहीं। अरे जगह भी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। प्लेस क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। यदि इसमें से एक भी फैक्टर बिगड़ गया तो आप विपणन कार्य को फेल कर डालोगे। सही जगह पर, सही प्राइस पर, सही उत्पाद आपको उपलब्ध कराना होता है, यही मार्केटिंग का कमाल है। ठीक है, ताकि ग्राहक को अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे का मैक्सिमम मूल्य प्राप्त हो और वो वापस से आपकी सर्विसेज को ले। क्योंकि एक बार विज्ञापन द्वारा आप ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, लेकिन यदि उसे अपने द्वारा खर्च किए गए रुपए से संतुष्टि नहीं हुई तो वह दोबारा आपके दर पर नहीं आएगा, एज वेल एज ग्राहकों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, और मार्केटिंग वाला तो दोनों काम करता है, वो एग्जिस्टिंग ग्राहकों को मेंटेन करता है और नए ग्राहकों को लगातार जोड़ता रहता है, यही तो मार्केटिंग है। बाकी एक बार सेवा ले ली और टूट टूट के जा रहे हैं तो फिर आप लंबे समय तक नहीं जुड़ सकते, आप कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लिखे इसमें कितनी विशेषताएं हो गई? दूसरी विशेषता क्या बताई? उत्पाद तैयार करना। तीसरी विशेषता विनिमय प्रक्रिया करना। विनिमय प्रक्रिया करना, एक्सचेंज प्रोसेस, विनिमय प्रक्रिया करना। ठीक है, कितने विशेषताएं बता दी मैंने? तीसरी विशेषता क्या बताई? विनिमय प्रक्रिया करना। इसके अंदर लिख लो, इसके अंतर्गत ग्राहक को माल दिया जाता है और बदले में उत्पादक
इसका प्रतिफल प्राप्त करता है, कंसीडरेशन रिसीव करता है, बदले में उत्पादक इसका कंसीडरेशन प्राप्त करता है, प्रतिफल प्राप्त करता है। अरे क्लियर है? ओके, किसकी विशेषताएं हो गई? मार्केटिंग की। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, विपणन की अवधारणा। विपणन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग, फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग। विपणन की अवधारणा, देखिए मैं आपको जो अवधारणाएं बता रहा हूं, ये सारी अवधारणाएं समय काल के अनुसार बदलती गई है। ठीक है, सबसे पहले ये आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये आई, इस हिसाब से इनका प्रचलन हुआ है। तो यदि हम बात करें तो मार्केटिंग की जो सबसे पहली अवधारणा थी उसका नाम था उत्पादन अवधारणा। क्या नाम था? समझना इसको, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग की सबसे पहली अवधारणा थी जिसका नाम है उत्पादन अवधारणा। देखिए ये उस जमाने की बात है, ये अवधारणा उस समय चलती थी जब सेलर या मैन्युफैक्चरर कम होते थे और ये जो ग्राहक हैं ये क्या होते थे? बहुत सारे होते थे। यानी उत्पाद के निर्माणकर्ता मैन्युफैक्चरर और सेलर तो क्या थे? बहुत ही कम। और जो खरीदने वाले थे वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा। उस समय ये कॉन्सेप्ट प्रचलन में था जिसका नाम क्या है? उत्पादन अवधारणा। अब मुझे बता दो कि ज्यादा से ज्यादा खरीदने वाले हैं, बनाने वाले एक या दो हैं, कंपटीशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ले दे के कहां पर आएंगे? यहीं पर आएंगे। क्या ये क्वालिटी पर ध्यान देगा? अरे उत्पादन करने वाला क्वालिटी पर ध्यान देगा क्या? तो ये ध्यान केवल किस पर देगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर, कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लूं और उससे क्या कमा लूं? लाभ कमा लूं। कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जैसे यदि आपको याद हो या आपसे पहले, आपके जन्म से पहले, जिस जमाने में टू व्हीलर सप्लायर के नाम पर केवल एक होता था, उसका नाम था बजाज। क्या था? और उसका ये हाल था बजाज स्कूटर का कि 6 महीने 8 महीने की वेटिंग होती थी और सिफारिश से 6 और 8 महीने बाद गाड़ी डिलीवर होती थी। बजाज स्कूटर की बात कर रहा हूं मैं। प्रतिष्ठा का सिंबल माना जाता था ही बाजार में एक बजाज। उसके बाद फिर एलएमएल आया, फिर होंडा आई और फिर दूसरी कई गाड़ी आई, तो फिर अलग स्ट्रेटेजी अपनाई गई। लेकिन ये उस जमाने की बात है जहां सेलर बहुत ही कम थे, प्रोड्यूसर बहुत ही कम थे और बायर बहुत ही ज़्यादा थे। तो यहाँ पर जो निर्माण करता है उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर था कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव किया जाए। उसने क्वालिटी को बिल्कुल साइड बाई कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान दिया? उत्पादन पर। इसी अवधारणा को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग का पहला कॉन्सेप्ट है ये। अरे क्लियर है? लिखें, उत्पादन अवधारणा। इसमें पहले पॉइंट लिखे, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत एक फर्म को, इसके अंतर्गत एक फर्म को अधिक से अधिक
अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। जिससे ज्यादा मात्रा में माल ग्राहकों तक पहुंच सके। ज्यादा मात्रा में माल ग्राहकों तक पहुंच सके और संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सके। संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सके। लिख लिया? अगली लाइन में लिखो इसी उदाहरण में, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्रांति के प्रारंभिक दिनों में प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की, उत्पाद की डिमांड ज़्यादा थी। प्रोडक्ट की क्या ज़्यादा थी? मांग, डिमांड ज़्यादा थी। परंतु इसकी आपूर्ति, सप्लाई कम थी। डिमांड तो ज्यादा थी और क्या थी? सप्लाई कम थी। क्योंकि उत्पादक कम संख्या में थे, और ग्राहक अधिक संख्या में थे। अतः उस समय सेलर का या उत्पादक का एक ही उद्देश्य था कि प्रोडक्शन क्वांटिटी, उत्पादन मात्रा में वृद्धि करके लाभ बढ़ाया जा सकता है। में वृद्धि करके लाभ बढ़ाया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले नंबर की मार्केटिंग अवधारणा है। क्या नाम है इस अवधारणा का? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में ये बहुत ही कम थे, ये बहुत ही ज़्यादा थे। डिमांड क्या थी? ज़्यादा थी। सप्लाई क्या थी? कम थी। तो बताओ, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर के पास एक ही काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ और लाभ कमाओ। क्वालिटी गई साइड में। जो भी होगा ग्राहक अपने आप ही लेगा, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए क्या? नंबर 2 अवधारणा लिखें, नाम, जिसका नाम है उत्पाद अवधारणा। कौन सी अवधारणा?
इंग्लिश में क्या नाम है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब आप देखो कि पहले तो क्या था कि उत्पादक प्रोड्यूसर ज्यादा थे या कम थे? पहली में कम थे, तो वे धड़ाधड़ क्या कर रहे थे? उत्पादन। और उत्पादन करके क्या कमा रहे थे? लाभ। तो आप जानते हो कि जैसे ही लोगों को ये पता पड़ता है कि भाई साहब यहां पर तो कमाइयां हो रही है, तो कई लोग उस क्षेत्र में कूद जाते हैं या नहीं कूद जाते? जैसे आपको पता चला कि आपके गांव के अंदर एक ही दुकान थी, ले दे के वही आदमी दुकानदार था। अब जो वो बेचे वही लोग खरीदे। वो कहे ये लाया हूं, लेना है तो ले। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं, भाई दे भाई तू ही दे, इसी ब्रांड का मिलेगा। जैसे गाँव में पहले एक ही दुकान होती थी, तो वो जो टॉफी लाता था आपको वही टॉफी खरीदनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप कहोगे नहीं मेरे को तो वो वाली चाहिए, नहीं अपने पास यही मिलती है, चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो हट, पीछे ग्राहक खड़ा है। अब क्या है कि लोगों ने इस चीज को पहचाना। पहचानने के बाद में क्या हुआ? कई लोग कूद गए कि भैया प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये देखो, बताओ ये कौन बढ़ गए? प्रोड्यूसर, उत्पादक बढ़ गए। उन्होंने कहा भाई साहब उत्पाद बनाओ और बेचो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ताछने वाला नहीं। और बहुत सारे तो उत्पादक हो गए और बहुत सारे ही क्या हो गए? ग्राहक हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो गए और बहुत सारे कंज्यूमर हो गए, तो ये वाली स्ट्रेटजी काम आई जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। यानी इस समय इस अवधारणा का उद्गम हुआ कि यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है, क्या अच्छी है, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हो। यानी पहली वाले में तो क्वांटिटी पर ध्यान दिया गया और यहां किस पर ध्यान दिया गया? अब जैसे गांव के अंदर 5 दुकान हो गई, कितनी दुकान? तो आप कौन सी दुकान पर कदम रखोगे? जिसकी क्वालिटी क्या हो? अच्छी हो। तो यहां पर किस पर ध्यान दिया जाने लगा? माल की क्वालिटी पर, कि यदि लाभ ज्यादा कमाना है तो आपको क्वालिटी में क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी मतलब ज्यादा लाभ। बस इसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अरे क्लियर है? लिखें। इस अवधारणा के अनुसार यदि एक फर्म को अधिक लाभ कमाना है तो उसे अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देना होगा। अर्थात अधिक लाभ तभी कमाया जा सकता है, अर्थात तभी कमाया जा सकता है जब उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी गुड। कौन सी अवधारणा है ये? उत्पाद अवधारणा। क्लियर है? नीचे लिखो इसी अवधारणा में,
औद्योगिक क्रांति होने के कुछ दिनों बाद औद्योगिक क्रांति होने के कुछ दिनों बाद कई उत्पादक तेजी से उत्पादन करने लगे। जिससे बाजार में माल की आपूर्ति बढ़ गई और बाजार में कंपटीशन बढ़ गया। ऐसी स्थिति में जिस उत्पादक द्वारा अच्छी गुणवत्ता का माल उपलब्ध कराया गया, उसके लाभों में वृद्धि हो गई। उसके लाभों में वृद्धि हो गई। तीसरी अवधारणा आई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बताओ पहली अवधारणा में किस पर जोर दिया गया? नंबर 1 अवधारणा में प्रोडक्शन क्वांटिटी में। दूसरी में किस पर जोर दिया गया? प्रोडक्ट की क्वालिटी में। अब मुझे बताओ, सबसे पहले एक था, उसके बाद एक से ज्यादा हो गए, तो वे क्या सोचने लगे? क्वालिटी बढ़ा दो। अब क्वालिटी बढ़ा दो तो ये बुद्धि दूसरों में तो आनी तय है। भाई मैं बता रहा हूं ना, नकल तो करेंगे कि भाई यार अपन भी उत्पादन कर रहे हैं। पहले तो ये देखा, अच्छा दुकान खोलना है, ओहो उत्पादन करना है, तो ये लो हम भी करने लग गए। फिर इसने टेक्निक अपनाई, नहीं क्वालिटी बढ़ा दो, तो अच्छा क्वालिटी बढ़ानी है, ये ले अपने भी क्वालिटी। तो बताओ अब उसी का लाभ ज्यादा होगा जिसकी मार्केटिंग क्या होगी? अच्छी होगी। यहां पर इस अवधारणा में विपणन का मतलब है क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी चीज का प्रचार प्रसार करो। ज्यादा से ज्यादा अपनी चीज का क्या करो? प्रचार प्रसार करो, और इतना प्रचार प्रसार करो कि आपकी चीज जो है वो ग्राहक के मन मस्तिष्क में छा जाए। मतलब आपके मुंह से निकले तो बस हमारे प्रोडक्ट का ही नाम निकले, आप दूसरे प्रोडक्ट पर हाथ ही नहीं लगाओ। तो बताइए इस अवधारणा का नाम क्या है? यानी यह अवधारणा कहती है कि जो ज्यादा सेल्स प्रमोशन करेगा, जो ज्यादा विज्ञापन और प्रचार प्रसार करेगा, लाभ उसी का ज्यादा होगा। यानी ज्यादा उत्पादक हो गए, ज्यादा मात्रा में बनने लग गया, क्वालिटी सभी की सेम हो गई, तो बताओ विनर कौन होगा? जिसका विज्ञापन श्रेष्ठ होगा, जो लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या छोड़ देगा? छाप छोड़ देगा। अरे क्लियर है? जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं? कोलगेट। जबकि कोलगेट तो उत्पाद का नाम है, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? कोलगेट दे देना। जबकि कोलगेट क्या है? एक उत्पाद का नाम। लेकिन बोलेंगे भी तो कि बबूल वाला कोलगेट दे दे, बबूल वाला कोलगेट दे दे। कोलगेट वो है। और बच्चों के अंदर तो इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि बस वही चाहिए। पेंसिल तो नटराज ही चाहिए, बाकी तो ये ले जा पेंसिल, वही चाहिए पेंसिल। क्योंकि विज्ञापन में
वो आता है कच्ची पेंसिल और पक्की पेंसिल, टूट गई, निब टूट गई। कॉपी चाहिए तो ये वाली कॉपी चाहिए, और चॉकलेट चाहिए तो किंडर जॉय ही चाहिए। ठीक है, यही तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कि विज्ञापन दिखा दिखा के उसके अंदर इतना सा बेकार सा खिलौना डाल के, और 40-40 रुपए में क्या टिका रहे हैं वो टॉफी, जो कि किसी काम की नहीं। और मॉल वगैरह में आपने देखा है कि वो जो टॉफी होती है वो हमेशा नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। कहाँ होती है? क्यों नीचे क्यों रखते हैं? वो बच्चा उठा ले, बच्चे को दिख जाए, और एक बार बच्चे ने उसे उठा लिया तो वो फिर उसे छोड़ेगा नहीं और रोने पुकारने लग जाएगा। ठीक है, आप भी माहौल खराब होता देखकर, ले भाई तू सामान 20 रुपए का लिया और ये टॉफी कितनी की आ गई? 40 की। नुकसान और हो गया यहाँ आने के चक्कर में। तो यही तो है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी विपणन वाली, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका विज्ञापन करो, प्रचार प्रसार करो, लोगों के मन मस्तिष्क पे छा जाओ, तो अपने आप ही उत्पाद बिकेगा, और उत्पाद बिकेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मन मस्तिष्क में बसा दो ये चीज़, तो हमारा ही उत्पाद बिकेगा, क्योंकि क्वालिटी सबके बीच में क्या है? सेम है। अब जैसे फ़ोन की बात करें तो आप देखो, ये वीवो का फ़ोन और ओप्पो का फ़ोन, ठीक है, एमआई का फ़ोन, रेडमी के फ़ोन, ये क्वालिटी में एक जैसे ही है। क्वालिटी में क्या है? प्राइस भी लगभग सबकी क्या है? लेकिन वीवो के फ़ोन का विज्ञापन जैसे कौन करता है? आमिर खान करता है। कौन करता है? आमिर खान करता है। तो ऑटोमेटिक आप इन चारों को छोड़कर किस पर शिफ्ट हो गए? वीवो पर, क्योंकि उसका विज्ञापन कौन कर रहा है? आमिर खान। मुझे आप ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को क्यों लेकर आते हैं? आपको देखो, सबको ये बात मालूम है कि आमिर खान तो वीवो का फोन काम में लेता नहीं होगा। अरे मालूम है ना, आमिर खान काहे का वीवो का फोन काम में लेगा। लेकिन फिर भी ये लोग इतने प्रतिष्ठित लोगों को क्यों यूज लेते हैं, जब ग्राहकों को भी ये बात मालूम है कि क्या बोलते हैं, ये इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता है, फिर भी ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर के विज्ञापन क्यों बनाते हैं? भाई आपको मालूम है अमिताभ नहीं खाता, ये भुजिया नहीं खाता होगा, बीकानेरी भुजिया खाता हूँ, रात को भी खाता हूँ, दिन को भी खाता हूँ, हवाई जहाज में भी खाता हूँ। आपको मालूम मर जाए वो भुजिया खा जाए तो? हाँ, तो गोलियों पर तो जी रहा है वो, तो खाना थोड़ी खाता है वो, तो गोलियां खाता है वो, तो सुबह शाम रात दिन गोलियां। खाना खाने की तो मनाही है उसे, जहर है उसके लिए तो गोली, ये भुजिया पापड़ वगैरह तो। ठीक है, तो आपको मालूम है कि वो नहीं खाता, फिर भी आप उत्पाद को खरीदते हो और वो लोग इसको लाते हैं। उसका कारण है कि आम आदमी से यदि आप विज्ञापन कराओगे तो आपकी नजरें नहीं जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन दिखा देगा तो आपको वो चीज क्या रह जाएगी? याद रह जाएगी। एक सामान्य आदमी यदि बोले खाओ भुजिया का, लेकिन अमिताभ कह रहा है तो वो चीज क्या हो जाती है? याद। और एक्चुअली में याद करवाना ही उनका क्या होता है? मोटिव, कि कैसे भी करके हमारा उत्पाद हजारों लाखों की भीड़ में याद रह जाए, कैसे भी करके ये ग्राहकों को क्या रह जाए? याद रह जाए, और जब भी वो खरीदने जाए तो अपने आप हाथ इसी पर जाए। यही तो है। इसी कारण बढ़िया बढ़िया स्लोगन तैयार किए जाते हैं ताकि वो याद रह जाए। ठीक है, इतना सफेद और लाइन खिंच जाती है। ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट टिकिया, यानी क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो ये कुकर लेने गए तो भाई साहब प्रेस्टीज, देखो भाई, जो करे प्यार वो कैसे करे इनकार, ये देखिए कुकर ले जा। ये ट्रिक्स है। कौन सी अवधारणा के कमाल है ये? मार्केटिंग। लिखो, इस अवधारणा के अनुसार
संगठन की सफलता के लिए आपने ये मार्केटिंग लिखा है ना, हाँ विपणन लिखा है ना, इसको सेल कर देना। मार्केटिंग तो चौथे नंबर पर आएगी, इसको पहले सेल लिखो। विपणन को काट के पहले सेल लिख लो आप, सेल लिखो सेल। मार्केटिंग तो चौथे नंबर पर आएगी। सेल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार, लाइन क्या लिखवाई मैंने? हाँ नहीं, ये अभी लाइन क्या लिखवाई? उपक्रम की सफलता के लिए एवं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विक्रय पर जोर दिया गया। विक्रय पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? विक्रय पर। और इसके लिए विज्ञापन गतिविधियां चलाई जाने लगी। विज्ञापन गतिविधियां चलाई जाने लगी। इस अवधारणा के अनुसार वही उत्पाद ज्यादा बिकता है। इस अवधारणा के अनुसार वही उत्पाद ज्यादा बिकता है जिसका विज्ञापन ज्यादा होता है। जिसका विज्ञापन ज्यादा होता है। केवल किस पर ध्यान दो? विज्ञापन पर। और विज्ञापन ज्यादा करके क्या करो? विक्रय करो, तो आपका लाभ क्या होगा? ज्यादा। पहली अवधारणा का नाम क्या था? प्रोडक्शन। दूसरी का नाम क्या था? प्रोडक्ट। तीसरी का नाम करेक्ट कर लिया ना सबने? सेलिंग कॉन्सेप्ट, विक्रय अवधारणा। अब आएगी विपणन। तो सेलिंग अवधारणा, विपणन या मार्केटिंग। हाँ, तीसरे नंबर की सेलिंग है, उसको करेक्ट कर लेना, सेलिंग कॉन्सेप्ट। और चौथी को क्या बोल रहा हूं मैं? मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहती है कि केवल विज्ञापन से कुछ नहीं होगा, ग्राहक की संतुष्टि आवश्यक। अरे क्या बोला मैंने? विज्ञापन से कुछ नहीं होगा, क्या जरूरी है? ग्राहक की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्राहक का संतुष्ट होना प्लस विज्ञापन होने पर ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। विज्ञापन दिखाने से क्या होगा? आप ऐसी चीज बताओ विज्ञापन में जिससे ग्राहक में क्या आए? संतुष्टि आए। कसर वो कैसे? जैसे टीवी पर आप फ्रिज का ऐड बताते हो तो उससे कुछ नहीं होगा। आप ये बताओ कि इस फ्रिज में ऐसा क्या है जिससे एक्स्ट्रा ग्राहक को संतुष्टि मिल रही है। कसर एक्स्ट्रा क्या मिल रही है? फ्रिज तो फ्रिज ही है। तो आपने देखा कि जब इनिशियल स्टेज थे तो फ्रिज का दरवाजा कितना आता था? एक। अरे आता था कि नहीं आता था? फिर नवाचार हुआ तो फ्रिज के दरवाजे कितने आने लग गए? दो। कि जो ऊपर का जो बॉक्स है जिसमें बर्फ वगैरह है वो खुलता ही नहीं है, नीचे का ही खुलता है। ये दो बॉक्स आने लग गए। और आजकल ऐसे ऐसे फ्रिज आ रहे हैं जैसे फ्रिज के अंदर दही नहीं जमता है, लेकिन आजकल ऐसा फ्रिज भी आ रहा है जिसमें दही जमाने का भी एक बॉक्स आ रहा है कि शानदार दही ऐसा जम सकता है जैसे होटल्स वगैरह में जमता है। दही जमाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। तो मुझे बताइए, वो ग्राहक को संतुष्ट करते हुए, अपने उत्पाद के अंदर नवाचार करते हुए उत्पाद बेचकर अधिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी ग्राहक की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उत्पाद बनाओ और विज्ञापन करो तो आपके लाभ में क्या होगी? वृद्धि। क्या नाम है इस अवधारणा का? इसमें, इस अवधारणा में न केवल विद्यमान ग्राहकों को मेंटेन किया जाता है
बल्कि नए ग्राहकों को जोड़ने की बात भी कही जाती है। तो यह अवधारणा क्या कहती है? अधिक लाभ कमाने का क्या तरीका है? ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक की संतुष्टि। यदि ग्राहक संतुष्ट है तो आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हो। इस अवधारणा में एग्जिस्टिंग ग्राहकों को रोकने और नए ग्राहक जोड़ने दोनों की बात कही गई है। क्या नाम है इस अवधारणा का? विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। समय के साथ अवधारणाओं में क्या होते जा रहे हैं? चेंज। सबसे पहले किस पर बात कही गई थी? उत्पादन पर। फिर किस पर बात हुई? क्वालिटी पर। फिर किस पर बात हुई? विज्ञापन पर। फिर किस पर बात हुई? ग्राहक संतुष्टि पर। लिखें, इस अवधारणा के अनुसार एक उपक्रम को अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए। इसके अनुसार यदि कोई उपक्रम अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है, अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है, तो उसे विद्यमान ग्राहकों, प्रेजेंट कस्टमर, विद्यमान ग्राहकों एवं संभावित ग्राहकों, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विद्यमान ग्राहकों प्लस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर दोनों की आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। और नए नए उत्पादों का सृजन कर उनकी आवश्यकता संतुष्ट करनी होगी, उनकी नीड सेटिस्फाइड करनी होगी। उनकी आवश्यकता क्या करनी पड़ेगी? संतुष्ट। जैसे जो पुरानी कारें होती थी उनमें एसी के जो डक्ट आते थे ना, वो कहाँ होते थे? आगे ही आगे। अब की कारें थोड़ी सी हाई रेंज की कार, मतलब 8-9 लाख की कार की बात कर रहा हूं, उन कारों में जो एसी के डक्ट होते हैं वो पीछे वाली सीट पर भी होते हैं या नहीं होते? देखा है आपने? हैंड ब्रेक होता है जिसके पास में एक डक्ट वगैरह निकाल के वो दे देते हैं ताकि पीछे वाले सवारियों को भी इनिशियल स्टेज पर ही, देखो लॉन्ग टर्म में तो वो आगे वाले डक्ट ही कूल कर देते हैं गाड़ी को, लेकिन जब तक वो कूल करते हैं आधा पौन घंटा निकल चुका होता है, तब तक तो वो पीछे वाले तो गर्मी मर रहे होते हैं। तो इसकी आवश्यकता को कंपनियों ने पहचाना और पीछे के भी डक्ट क्या कर दिए? चालू। समझ गए? लोगों की आवश्यकता को पहचान करके उन्हें संतुष्ट करना,
यही इस अवधारणा में आया। बताओ इस अवधारणा का नाम क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब कई लोग ऐसे थे जिनके पास में कस्टमर भी हैं, जिनके पास में परिवार में लोग भी हैं, प्लस वो सामान भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। तो अलग टाइप की गाड़ी आई जिसके अंदर पीछे वो सामान भरने के लिए स्पेस भी रहती। भाई आगे ड्राइवर और जो भी पैसेंजर है उसके बाद में पीछे भी बैठ जाएगा, और उसके बाद में एक पीछे वो ओपन स्पेस रहता है जिसके अंदर वो जो भी सामान भर के लेने चाहता है वो चले। जैसे इंडिया में तो ये टेक्निक फेल हो गई, फॉरेन में तो इसी तरह की गाड़ियां चलती। फॉरेन के लोगों में ये देखा नहीं कि आपने, जैसे ये बलेरो की जो गाड़ियां आती है जिसमें पूरी सवारी बैठने के लिए जगह नहीं, जो पीछे का वो होता है ना डाला, वो ओपन रहता है। हाँ, सुजुकी की गाड़ी आती है ऐसे, इसमें महिंद्रा में भी आती है, विदेशों में तो चलती ही है। हाँ, विदेशों में यही चलती है। बीच में एक गाड़ी और आई थी, वो गाड़ी क्या थी कि वो तीनों सिस्टम जो अभी अभी आपने ईसुजू में बताए, साथ ही साथ उसमें जनरेटर और था कि आपके घर में लाइट चली जाए तो यहां से प्लग लगा कर अपने उसमें जला दो और आपके घर में क्या आ जाएगी? लाइट आ जाएगी। वो ग्रामीण लोगों को सोच करके बनाई गई थी कि गांव में बिजली की क्या रहती है? कमी रहती है, तो ये हमारी गाड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी और ये यहाँ पर अटैच कर देंगे और घर के अंदर क्या आ जाएगी? लाइट आ जाएगी। तो जनरेटर की व्यवस्था और थी। तो लोगों की आवश्यकता को पहचान करके समय समय पर उत्पाद में क्या किया जाता है? नवाचार किया जाता है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बताओ इस अवधारणा का नाम क्या है? कितनी अवधारणाएं हो गई? पहली कौन सी? प्रोडक्शन। दूसरी, तीसरी और चौथी, फिर लिखो पांचवी सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा, सामाजिक विपणन अवधारणा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए ये अवधारणा ये कहती है कि कोई भी उद्योग धंधा जो लगाया जाता है वो किसका उपयोग कर रहा है? समाज के संसाधनों का। तो समाज के संसाधनों का दोहन करके वो अधिकाधिक क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो उसकी ये मॉरल ड्यूटी है कि वह जो समाज के संसाधनों का दोहन कर रहा है, ये बात अपन ने सोशल अकाउंटिंग में भी देखी थी। तो दोहन कर रहा है तो इसकी ये मॉरल ड्यूटी है कि वह बदले में समाज को कुछ रिटर्न करे, और जो ऐसा काम करता है वो लोगों की नज़रों में अच्छा बना रहता है, और अच्छा बना रहता है तो दीर्घकाल में वो सरवाइव कर पाता है। बताइए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कसर कैसे? तो पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं, इसकी कॉपियां आती है क्लासमेट की। देखिए आपने कॉपी, क्लासमेट की कॉपी शायद आप लोगों में से किसी के पास होगी भी। उसके पीछे पन्ने पर एक चीज लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है उसमें? वेरी गुड। कि यदि आप हमारी कॉपी खरीद रहे हैं तो इस कॉपी के खरीदने पर इतने रुपए हम ग्रामीण क्षेत्र में या असमर्थ लोगों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। 1 रुपए, 2 रुपए, 25 पैसे, ऐसा कुछ लिखा रहता है कि हमारी कॉपी खरीदने पर न केवल आप हमें फायदा पहुंचा रहे हो बल्कि उन असहाय निर्धन बच्चों की शिक्षा में भी पैसा खर्च कर रहे हो जिनके पास में ये सुविधा जुटाने के पैसा नहीं है। तो भाई 10 कॉपी वाले हैं, क्लासमेट भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, सभी की क्वालिटी एक जैसी है, सभी के विज्ञापन एक जैसे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर यदि मैं खरीदता हूँ तो कुछ 25 पैसा है जो वो गरीब की सहायता में जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका रुझान उस तरफ होगा या नहीं होगा? बताइए इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी अच्छा बन रहे हो, समाज को कुछ रिटर्न कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपकी छवि लोगों से क्या हो जाएगी? अप। और लोगों से अप हो जाएगी तो अपने आप ही आपके लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ऐसे ही एक ऐड आता है, निहार शांति आंवला।
हाँ, विद्या बालन, अरे वेरी गुड, ठीक ठीक। तो उसमें भी आपने देखा होगा वो अपने एड में ही ये बात बोलती है, 5%, इतना तो नहीं देते शायद, इतने किस में देते हैं वो, शिक्षा के अंदर, कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप एजुकेशन के अंदर भी योगदान कर रहे हैं, पुअर बच्चों के, असहाय और निर्धन बच्चों के। तो बताओ, ऑटोमेटिक जब आपको ऑयल लेना है और सारी क्वालिटी सेम है, 4 ऑयल की क्वालिटी क्या है, सेम है, तो आपका मन ऑटोमेटिक कहेगा नहीं यार ये ले चलो यार, इससे कम से कम वहाँ पर अनुदान तो पहुँच रहा है। यानी ये संस्था है, ये समाज को रिटर्न देने के बारे में भी सोच रही है, ये अपने लाभ के लिए नहीं सोचती है, जन कल्याण के बारे में भी सोच रही है। यहाँ चले जाओ, अरे क्लियर है, क्या नाम है इस अवधारणा का, सोशल। आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर उस तरफ बढ़ जाएगा। जैसे एक दुकान है, अब उस दुकान के बारे में ये प्रचलन है कि यार ये आदमी बहुत ही ज्यादा दान करता है यार, ये भी दुकान है लेकिन ये भाई साहब जमा कर, पैसा जमा कर, लेकिन ये दान के बारे में सोचता है, लगातार दान करता रहता है, ऐसा आएगा तो आपका जो मन है वो ऑटोमेटिक उस प्राणी की तरफ ज्यादा चला जाएगा जो किसमें इन्वॉल्व है, दान में। तभी तो आप देखा करो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह है, ये अपनी संपत्ति का काफी भाग क्या करते रहते हैं, समय समय पर दान करते रहते हैं। जब समाज को ये रिटर्न करते हैं तो समाज में इनकी छवि में क्या होता है, सुधार होता है। समाज में इनकी छवि में क्या होता है, सुधार होता है, और सुधार होने के कारण से ये और अधिक लाभ कमाते हैं। जैसे मोदी है, उसकी सफलता के पीछे एक कारण ये भी है कि ये जमा करेगा तो किसके लिए करेगा, अरे है या नहीं, बाकी सबके लिए तो कहीं ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, बेटे को ये कर दिया, फलाना जी को ये कर दिया, देखो भाई साहब वंशवादिता ये इसके बारे में आती है। जो कुछ भी कमाता है, जो भी इसको मिलते हैं ना इनाम वगैरह, कोई भी पुरस्कार और कोई भी गिफ्ट वगैरह, तो ये समय समय पर उनकी क्या लगाता है, नीलामी। नीलामी में क्या इकट्ठे होते हैं, पैसे और उन पैसे को क्या कर देता है, ये दान कर देता है, समाज को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। और ये तो बार बार अपने भाषणों में एक ही डायलॉग बोलता है कि झोला लेके आए थे और झोला लेके चले जाएंगे, अपने को क्या है, फकीर आदमी है, मांग के खा लेंगे। उससे लोगों में क्या होती है, एक अच्छाई की भावना कि यार इसका उद्देश्य यार स्वलाभ तो नहीं है यार, चाहे कुछ ही हो, चाहे कैसा ही हो, लेकिन क्या स्वलाभ नहीं है, भले इसका निर्णय गलत हो जाए, देश के प्रति इसका निर्णय क्या हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करेगा। ऐसा लोगों में इसके प्रति क्या बैठी हुई है, छवि। और ये विपक्षी भी स्वीकार करते हैं कि हाँ यार इसका निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन इसकी जो भावना है वो गड़बड़ नहीं हो सकती। दूसरों में तो क्या पहले ही भावना गलत दिखती है कि इसका क्या लाभ है, इस कारण ये बोल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी बात पर इंडिकेट करता है। क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का, क्लासमेट नहीं, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सर आपने तो आज प्रचार कर दिया क्लासमेट का। लिखे, इस अवधारणा के अनुसार यदि एक उपक्रम को लंबे समय तक बाजार में बने रहना है, लंबे समय तक बाजार में बने रहना है, तो उसे समाज के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, तो उसे समाज के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। अगली लाइन में, प्रत्येक उपक्रम समाज के संसाधनों का, सोसाइटी के रिसोर्सेज का उपयोग करके
उपयोग करके लाभ कमाता है। अतः अतः को काट दो, और वह, अतः की जगह लिखो, और वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समाज को नुकसान पहुंचाता है। समाज को नुकसान पहुंचाता है। अतः हर एक संस्थान का ये कर्तव्य है, हर एक संस्थान का यह कर्तव्य है कि वह अपने लाभों में से, कि वह अपने लाभों में से कुछ भाग समाज कल्याण पर खर्च करे। समाज कल्याण पर खर्च करे। ऐसा करने पर ही, ऐसा करने पर ही वह दीर्घकाल तक, ऐसा करने पर ही वह दीर्घकाल तक अपनी पहचान स्थापित रख पाएगा। अपनी पहचान स्थापित रख पाएगा। कितनी अवधारणाएं हो गई? पहली कौन सी थी? प्रोडक्शन। दूसरी, तीसरी सेलिंग, चौथी और पांचवी मार्केटिंग में किस पर ध्यान दिया गया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किस पर ध्यान दिया गया? ग्राहक की संतुष्टि पर। और सोशल मार्केटिंग में किस पर ध्यान दिया गया? समाज के कल्याण पर। अरे क्लियर है? लेकिन जो अपने कोर्स में छपा हुआ है ना, वो छपा हुआ है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अरे क्या छपा हुआ है? तो यदि एग्जाम में सीधा लिखा हुआ आ जाए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, तो वो भी अपन लिख लेते हैं। हेडिंग लगाइए, विपणन की आधुनिक अवधारणा। विपणन की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। विपणन की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, देखिए विपणन की जो आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इसमें 3 चीजों पर बल दिया गया। कितनी चीजों पर? और वो 3 चीजें इन्हीं अवधारणाओं में से निकली हुई है जो मैंने आपको 5 पढ़ाई है। सबसे पहले कस्टमर ओरिएंटेड। क्या वर्ड बोला मैंने? हिंदी में क्या होगा? ग्राहक उन्मुखी। ग्राहक उन्मुखी। दूसरा है मार्केटिंग। दूसरा क्या है? मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, एकीकृत विपणन। और तीसरी है प्रॉफिटेबल सेल। प्रॉफिटेबल सेल। तो हम इनके बारे में 1 बाय 1 एक लाइन लाइन लिखेंगे। लिखें, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत आधुनिक संकल्पना के 3 प्रमुख लक्षण है। आधुनिक संकल्पना के 3 प्रमुख लक्षण है। नंबर 1, कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन, ग्राहक अनुकूल। ग्राहक अनुकूल। यह लक्षण ये कहता है कि कंपनी को ग्राहकों की आवश्यकता को सर्वोपरि रखना चाहिए। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि वह क्या बना सकता है, उसे यह देखना चाहिए कि ग्राहक को क्या चाहिए। आप क्या बना सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राहक को क्या चाहिए। लिखे, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को ग्राहक की आवश्यकता की खोज करते रहना चाहिए। की खोज करते रहना चाहिए और ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए सही डिजाइन, सही साइज, एवं सही रंग का चयन करना चाहिए। सही डिजाइन, सही साइज एवं सही रंग का चयन करना चाहिए। अरे क्लियर है? जैसे शैम्पू बोतल में भी आता है और शैम्पू पाउच में भी आता है, तो मुझे बताओ बॉटल की क्या जरूरत है, पाउच में दे दो सबको। क्योंकि बॉटल वालों को केवल क्या पसंद है, बॉटल के अंदर ही शैम्पू का प्रोडक्ट पसंद है। वो थोड़ा सा लग्जरी फील करवाना चाहते हैं। घर के अंदर का नहा रहे हैं, पहले मुंह से फाड़ोगे, ठीक है, ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को क्या करो यूज, तो उन्हें थोड़ा वो चीप महसूस होता है। किसी लग्जरी होटल के अंदर ठहरे हुए हो, भाड़ा 30,000 रुपए और पाउच मुंह से फाड़ रहे बैठे बैठे या कैंची ढूंढ रहे, ठीक है। और पाउच वाला ऐसे है कि भारत के अंदर कई कंज्यूमर ऐसे हैं जो गाँव वगैरह में रहते हैं, तो वो एक साथ महंगे उत्पाद को एक बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। कई लोगों ने मेरे से एक सवाल भी किया है कि सर पाउच में सस्ता आता है और बॉटल में क्या आता है, महंगा आता है। आपने नोटिस किया ही बात? बॉटल में तो क्या आता है और पाउच में क्या आता है, ऐसा क्यों? तो एक तो बॉटल के पैसे बढ़ जाते हैं और क्या कारण है? एक तो ये फैक्टर आपने सही बोला कि बॉटल के क्या बढ़ जाते हैं, पैसे, लेकिन क्या बॉटल के पैसे बढ़ने पर इतना फर्क पड़ जाता है? नहीं, सैंपल यूज के लिए नहीं, इसका कारण है कि बॉटल से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। अरे कौन सा कॉस्ट? पाउच को तो भी कैसे भी धरकेर किस तरह से ही ले जाओ आप, बॉटल है तो उसकी प्रॉपर पैकिंग होगी, सिस्टमेटिक ढंग से होगी, वरना वो यदि प्रोडक्ट थोड़ा सा डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया ना, उसकी पैकेजिंग वगैरह हल्की फुल्की हो गई, उस पर स्क्रैच वगैरह आ गए, तो ग्राहक उसे लेने से क्या कर देगा, मना। जबकि पाउच में तो कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी करके बिल्कुल
पैक करके बेच सकते हो। इसी कारण जो बॉटल है वो क्या पड़ती है, महंगी, और पाउच क्या पड़ते हैं। आप उन ग्राम्स का टोटल करना जो बॉटल में आते हैं और पाउच में आते हैं, आपको ज्यादा क्वांटिटी किस में मिलेगी, पाउच में। ठीक है, वो बात अलग है, कई लोगों का कहना है कि पाउच में वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, लेकिन ये भारतीय परंपरा में तो गलती है, दबा दबा के उसमें एक दाना भी बचता है क्या है। ये तो कहने की बात है कि पाउच में क्या होती है, वेस्टेज। अपने इंडियन परिप्रेक्ष्य में तो एक पाउच से पूरा परिवार नहा लेता है ठीक, और बच और जाता अगले दिन के लिए। ठीक है, ग्राहक की आवश्यकताओं को देखते हुए टूथपेस्ट के छोटे छोटे भी आने लग गए आजकल, देखा आपने, बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है। छोटा क्यों बनाया जाता है, कैरी करना क्या होता है, आसान। जिनका रात दिन का काम ट्रैवलिंग करना होता है वो उन छोटे जो पैकेट्स है उन्हीं को लेकर के ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कैरी करना क्या हो जाता है, आसान। यूज लेना क्या हो जाता है, आसान। तो हमेशा जो कंपनीज होती है ना, वो इसको महसूस करती है, और महसूस करके और अधिकाधिक तरीके के नवीन उत्पाद बाजार में लाती रहती है। नवीन उत्पाद बाजार में लाती है और ग्राहक को संतुष्ट करके क्या कमाती है, लाभ कमाती। अब जैसे कई लोगों के दिमाग में ये है कि भाई साहब नीम से सही नीम से दांत क्या रहते हैं, सही, तो कहा हमारे टूथपेस्ट में नीम है। फिर कहीं बोलते हैं कि नमक से सही होना चाहिए, हमारे टूथपेस्ट में क्या है, नमक है। कहीं आते हैं कि नहीं भाई साहब जड़ी बूटी जाने कौन कौन से, तो हमारी जो टूथपेस्ट है उसमें आयुर्वेद है, हर्बल टूथपेस्ट है। तो अलग अलग प्रकृति के लोग अलग अलग रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो सबसे सस्ता होगा हम तो उसे ही लेंगे, न नमक न कोयला न हर्बल। रेट देख पूरे स्टोर के अंदर जो सबसे कम हो, अरे क्या थूकते ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कोई सा ही ले ले। बच्चों को कौन सा पसंद है, जो स्वाद में क्या हो, मीठा हो। ठीक है, स्वाद में क्या हो, मीठा हो। माँ बाप को ये पसंद है कि ये पेट में भी चला जाए तो नुकसान नहीं करे भाई साहब, ये तो मीठा मीठा करके पूरा ही अंदर ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और दो, क्या ये क्या किया, गटक गया पूरा। तो कस्टमर ओरिएंटेड, जैसे आजकल वो आता है ना, यदि आपके दांत में वो सनसनाहट होती है तो एक टूथपेस्ट है, वहीं जाते हो उसी टूथपेस्ट को यूज करते हो। तो अलग अलग ग्राहक, अलग अलग उत्पादक, और वे उनकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, संतुष्ट। ठीक है, कई लोग टूथपेस्ट करने के बाद में एक विशेष प्रकार के केमिकल से क्या करते हैं, गार्गल्स, माउथ फ्रेशनर्स। अब कई लोग करते हैं। अब अपने जो पुरखे थे उनके पास कहां टूथपेस्ट था, कहां माउथ फ्रेशनर्स था, क्या उनके मुंह सड़ते थे, भाप दी तो चारों तरफ फैल जाती थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनका जो जीवन क्रियाएं थी ना वो बहुत क्या थी, स्लो थी। तो उनके पास पर्याप्त क्या रहता था, समय। सुबह उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, पेड़ पे चढ़े, डाली वगैरह तोड़ रहे हैं, आहा, वहीं बैठ गए, पंचायत जमा ली, ब्रश करने में 2 घंटे पास। अब आजकल तो किसका जमाना है, भागम भाग का। एक एक मिनट, एक एक सेकंड क्या है, कीमती है, और इसका ध्यान रख करके ग्राहक की आवश्यकता पहचान करके नए नए उत्पाद, नए नए रंग की डिजाइन के उत्पाद सामने आ रहे हैं, और लोगों की आवश्यकताओं की क्या की जा रही है, पूर्ति। तो पहला हो गया लक्षण, क्या नाम है इस लक्षण का,